तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंग्रेजी ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर अच्छे अच्छों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। इसे कहते हैं डबल फ्यूचर। ग्रामर के नियम कई बार रटने वाले लग सकते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल पहेली की तरह सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्लेनर के आखिर तक फ्यूचर की दो घटनाओं के बारे में बात करना आपके लिए मैथ्स के किसी आसान फॉर्मूले जैसा हो जाएगा। तो बस अपना पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिएगा, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, मान लीजिए कि एक ही वाक्य में दो अलग अलग काम हो रहे हैं और मजे की बात यह है कि दोनों ही काम भविष्य में होने वाले हैं। ऐसे में हमारा दिमाग तुरंत क्या सोचता है? अरे दोनों फ्यूचर के काम हैं तो दोनों जगह विल या शैल लगा देते हैं। सही बात है ना? लेकिन रुकिए, क्या वाक्य में दो बार विल का इस्तेमाल करना सही है? सच कहूं तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल गलती यहीं पर होती है और आज हम इसी उलझन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये डबल फ्यूचर है क्या भला? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब हम भविष्य में होने वाले दो अलग अलग कामों को एक ही वाक्य में पिरोते हैं तो उसे डबल फ्यूचर कहते हैं। अब जब हम इसे ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, मानो हम शब्दों के जाल में फंस गए हों। लेकिन टेंशन मत लीजिए, एक बार जब आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लेंगे तो ये पहेली एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी, जिसे हल करने में आपको बहुत मजा आएगा। इस पहेली को सुलझाने की मास्टर चाबी क्या है? बहुत सिंपल, हमें इस कॉन्सेप्ट को दो अलग अलग आसानी से समझ में आने वाले रास्तों में बांटना होगा। पहला प्रकार है क्रमिक क्रियाएं, यानी वो काम जो एक के बाद एक होते हैं, पहले एक काम फिर दूसरा। और दूसरा प्रकार है समकालिक क्रियाएं, जिसका मतलब है वो काम जो एक ही समय पर एक साथ हो रहे हों या फिर एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हों। बस यही बंटवारा हमारा असली गेम चेंजर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकार 1 की, यानी क्रमिक क्रियाओं की। इसके नियम को ना बिल्कुल मैथ्स के किसी फॉर्मूले की तरह देखिए। जब एक के बाद एक भविष्य के दो काम होने हों तो जो काम टाइम के हिसाब से पहले होता है, यानी जो घटना पहले घटेगी, उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल में रखते हैं, और जो काम उसके बाद होगा उसे फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे काम तो दोनों फ्यूचर के हैं, फिर पहला प्रेजेंट में क्यों? तो बात ऐसी है कि ग्रामर के हिसाब से पहला कदम हमेशा वर्तमान की ठोस जमीन पर ही रखा जाता है। आइए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कहना है, जब मैं करोल बाग जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। यहां दो काम हैं, करोल बाग जाना और गिफ्ट लाना। दोनों फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन जरा सोचिए पहले क्या होगा? जाहिर सी बात है, पहले करोल बाग जाना होगा। इसलिए नियम के हिसाब से जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, व्हेन आई गो टू करोल बाग, और जो काम बाद में होगा वो फ्यूचर में, आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। देखिए ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस वाक्य पर गौर कीजिए, जब मैं कॉलेज पहुंचूंगा तो मैडम 15 मिनट से पढ़ा रही होंगी। ये उदाहरण बहुत ही शानदार है क्योंकि ये दिखाता है कि दूसरा काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्यूचर टेंस भी ले सकता है। यहां पहला काम क्या है? कॉलेज पहुंचना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, रीच। लेकिन दूसरा काम यानी मैडम का पढ़ाना भविष्य में किसी समय से चल रहा होगा, है ना? इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, विल हैव बीन टीचिंग। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस दूसरे हिस्से ने अपनी जरूरत के हिसाब से रूप बदल लिया है। अब इस छोटे से घरेलू सीन को इमेजिन कीजिए। जब पिताजी घर आएंगे तो मम्मी चाय बना चुकी होगी। हमारे घरों में ये बहुत ही आम सिचुएशन है। यहां भी पहला काम पिताजी का घर आना है, जो कम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और पिताजी के आने के समय तक दूसरा काम यानी मम्मी का चाय बनाना पूरा हो चुका होगा। इसलिए दूसरा काम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। मतलब पहला काम हमेशा दूसरे काम के लिए एक एंकर की तरह काम करता है, जो उसे मजबूती से थामे रखता है। थोड़ा सा ड्रामेटिक उदाहरण लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका होगा। भले ही ये सुनने में कैसा भी लगे, लेकिन ग्रामर के नजरिए से डॉक्टर का पहुंचना वो घटना है जो रेफरेंस पॉइंट तय कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रीचेस। और चूंकि उस वक्त तक रोगी का मरना पूरा हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, विल हैव डाइड। इससे यह साबित होता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, प्रकार 1 का ये सॉलिड फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। चलिए अब आते हैं प्रकार 2 पर, समकालिक क्रियाएं, यानी जब भविष्य की घटनाएं एक साथ या पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होती हैं। अब इस दूसरे और उतने ही दिलचस्प रास्ते पर नजर डालते हैं। देखिए, इस वाले सिनेरियो में कोई भी काम सख्ती से पहला या बाद का नहीं होता, मतलब कोई भी एक काम दूसरे को ट्रिगर नहीं कर रहा है। इसलिए यहां हमें वर्तमान काल वाले एंकर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती।
इस स्थिति में दोनों क्रियाएं अपनी पूरी आजादी एंजॉय करती हैं और अपने अपने फ्यूचर टेंस में ही रहती हैं। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। एकदम सिंपल। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक बेहद दमदार वाक्य देखते हैं। मैं मर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं बचाएगा। अंग्रेजी में आई शैल डाई एंड नोबडी विल सेव मी। यहां दोनों काम, मरना और कोई नहीं बचाएगा, भविष्य की घोषणाएं हैं और दोनों एक साथ खड़ी हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं है, ना ही कोई पहले होकर दूसरे के लिए स्टेज तैयार कर रहा है। इसीलिए दोनों पूरी शान से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए समकालिक क्रियाओं का एक और मजेदार उदाहरण लेते हैं। मैं नोवेल पढ़ रहा हूँगा और मेरी बहन घर का सारा काम खत्म कर चुकी होगी। आई शैल बी रीडिंग द नॉवल एंड माई सिस्टर विल हैव फिनिश्ड द होल डोमेस्टिक वर्क। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो बिल्कुल अलग अलग फ्यूचर टेंस एक साथ मौजूद हैं। एक काम लगातार चल रहा होगा, शैल बी रीडिंग, और दूसरा काम खत्म हो चुका होगा, विल हैव फिनिश्ड। चूंकि दोनों फ्यूचर में अपनी अपनी अलग पटरियों पर दौड़ रहे हैं, इसलिए वाक्य का स्ट्रक्चर बिना किसी गड़बड़ी के दोनों फ्यूचर टेंस को बेहतरीन तरीके से संभाल लेता है। अब तक हमने जो भी इस ग्रामर के मैथ्स को समझा है, उसे हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने का समय आ गया है। इस क्विक समरी को देखिए। प्रकार 1 में हमने क्या देखा? अगर भविष्य के काम एक के बाद एक जुड़े हैं तो पहला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा और दूसरा फ्यूचर टेंस। और प्रकार 2 में क्या था? अगर भविष्य के काम एक साथ या एक दूसरे से आजाद होकर हो रहे हैं तो दोनों काम अपने अपने फ्यूचर टेंस में ही रहेंगे। बस यही वो मास्टर की है जिसने हमारे आज के इस रहस्य को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। और अब वक्त है एक छोटे से चैलेंज का। आज हमने जो कुछ भी सीखा है, क्यों ना उसे तुरंत अप्लाई किया जाए। अपनी नोटबुक उठाइए और इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके 2 बिल्कुल नए डबल फ्यूचर वाक्य खुद बनाइए। एक वाक्य प्रकार 1 का, जहां एक काम पहले हो और दूसरा बाद में, और एक प्रकार 2 का, जहां दोनों काम स्वतंत्र रूप से फ्यूचर में हो रहे हों। देखिए, ग्रामर कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये अपनी बात को साफ और सटीक तरीके से रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एक बार जब आप इसके लॉजिक को पकड़ लेते हैं ना, तो भाषा पर आपकी पकड़ एकदम जादुई हो जाती है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।